हरे कृष्णा। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 9 अक्टूबर। तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, तो मैंने 3 टेक लिए हैं, देखते हैं उसमें से क्या रीडिंग निकलती हैं। 5-5 कार्ड्स। क्या सोच रहे हैं आपके चाहने वाले? उनके दिल में कौन सी थॉट चल रही है? ओके, एंड आज दिन भर उनके दिल में क्या हलचल मच सकती है? ठीक है, ये आ गए 5 कार्ड्स। ओके, फिर ये 5 कार्ड्स। ठीक है, क्या सोच सकते हैं वो, क्या हो सकता है उनके दिल में, है ना? तो देखते हैं कि क्या हलचल हो रही है उनके दिल में, क्या जज्बात उमड़ रहे हैं, है ना? और क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं लेकिन आपको बता नहीं रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको तो लगता है कि हाँ वो मेरे बारे में सोच रहे हैं, लेकिन फिर वो कह क्यों नहीं रही पा रहे हैं हमारे बारे में, है ना? तो देखते हैं, 5 कार्ड्स आ गए। तो 5-5-5 टोटल 15 कार्ड्स आ गए हैं। तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, सबसे लास्ट में हम टैरो कार्ड्स देखेंगे। ठीक है, पहले ये कार्ड्स देखते हैं। ओके, कि क्या है। ठीक है, तो आई थिंक पांचों कार्ड एक ही लाइन दिखा रहे हैं, एक ही लाइन यहाँ पे दिखा रहे हैं पांचों कार्ड्स मोस्टली। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही रीडिंग दिख रही है। ओके, तो व्हाट ही और शी कुड बी थिंकिंग, जिनके बारे में आप सोचते हैं, आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन है, तो शायद आप में से किसी ने उनको ना कहा होगा, या फिर वो कहीं पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या आपसे मिल नहीं रहे हैं, या फिर दूरियां सहन नहीं हो पा रही है। तो समथिंग इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ विच उनका हार्ट ब्रोकन है अभी, तो शायद किसी ने इनका प्यार ठुकराया है। ओके, या फिर आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये भी एक दिक्कत हो सकती है। आपसे मिलना चाह रहे हैं और आप उन्हें मिल नहीं सकते, तो ये एक चीज़ हो सकती है। शायद वो प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ पे आप ठहर रहे हो या फिर ठहरे हो वहाँ पे ही नज़दीक आके रहे, लेकिन वो शायद मुमकिन नहीं हो पा रहा है, तो हार्ट ब्रोकन है। और शायद ये भी हो सकता है कि शायद आप सीरियसली रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो। ओके, और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि पता नहीं आगे चल पाएगा रिलेशनशिप या नहीं, शायद आपको अपने पेरेंट्स का लग रहा है कहीं ना कहीं पे। और शायद किसी के घर में बात छिड़ी है, लेकिन वो अभी इनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़े से हार्ट ब्रोकन है। एंड दिस फीलिंग कुड बी अबाउट ऑल्सो एक्स, कि किसी की याद आई हो। ये शायद वो दिन था जब किसी ने उनको गुड बाय कहा होगा, तो हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। या फिर रिसेंटली इनका हार्ट ब्रोक हुआ है रिसेंटली, तो इसके वजह से क्या है कि हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच द पर्सन इज़ नॉट फीलिंग गुड। तो इसके वजह से इनकी जो दिल में फीलिंग है वो ऐसे आ रही है, जज्बात जो ऐसे आ रहे हैं कि हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, सो फीलिंग क्वाइट नेगेटिव। तो ऐसे में उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, उनको विल पावर की ज़रूरत है, उनको पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव मैसेजेस की ज़रूरत है, जिनकी इनको सख्त ज़रूरत है। ठीक है, उनको बहुत ही मिजरेबल फील हो रहा है, ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, क्या हो रहा है ज़िंदगी में, क्या चल रहा है, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग। तो मिजरेबल लाइफ लग रही है, मतलब अन्न होने के बाद भी खाने का मन नहीं हो रहा है, दुनिया इतनी खूबसूरत है लेकिन देखने का मन नहीं हो पा रहा है। सो समथिंग लाइक दैट कुड बी हैपनिंग। तो कहीं ना कहीं मिजरेबल फील कर रहे हैं, तो लाइफ थोड़ी उनको मिजरेबल लग रही है, तो शायद कल के दिन ज़्यादा दुखी रहे, सैड में रहे, या फिर कहीं आना सुनी हुई हो, काना सुनी हुई, या फिर उनको मतलब डिफ़िकल्ट लग रहा हो, या फिर आपसे थोड़ा सा झगड़ा हुआ हो, तो तकलीफ़ हो रही है कि मैंने क्यों झगड़ा किया, मैंने क्यों शुरुआत की, मैंने क्यों बहस की। तो शायद कल कुछ झगड़ा हो सकता है, या फिर आज के दिन का झगड़ा
उनको कल लग सकता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, फिर आज रात ही वो ऐसा सोच सके कि कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर सुबह जाके आपसे माफ़ी मांगे या फिर आपसे कहे कि आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई। तो ये हो सकता है। हालांकि उनके दिल में सफरिंग चल रही है, ओके, तो मतलब दिल से बहुत ही जूझ रहे हैं एंड अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस हो रही है। तो अगर काफ़ी दिनों से मिले नहीं हैं आपसे, या फिर आपसे झगड़ा हुआ है और किसी बात के ऊपर आपको ताना दिया है, मैरिड है और फिर झगड़ा किया है आपसे, तो अंदर ही अंदर थोड़े से तकलीफ़ में है। तो शायद रात को आपसे ठीक से बात नहीं हुई होगी, तो सुबह डेफिनेटली आपसे बात करना चाहेंगे, या अगर सुबह भी बात नहीं हुई, दोपहर या फिर शाम को आपसे बात कर सकते हैं। लेकिन के दिन दिल में घुटन सी महसूस हो रही है, सफरिंग चल रही है, कैसे कहें क्या कहें। कहीं ना कहीं ऑफिस का भी स्ट्रेस है, और स्ट्रेस को संभाले हुए इस व्यक्ति को चल रहा है ये सब। तो आपके ऊपर उनको मतलब भड़ास निकालना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कई बार क्या होता है कि इंसान का आपा छूट जाता है, और तब इंसान जो मुंह में आता है वो बक देता है। जैसे कि ऑफिस में हो, तो ऑफिस में आपको खुद का ईगो सरेंडर करना ही पड़ता है। बॉस जो कहेगा वो मालूम करना ही, मतलब उसको उसकी हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ता है। अगर उस चिल्लाया तो भी वो सहन करना पड़ता है। घर में ऐसा नहीं होता, घर में ईगो आता है, कैसे तुम मुझसे ऐसे बात कर सकते हो, सो आवाज़ ऊंची होती है। सो समवेयर द पर्सन इज सफरिंग। हालांकि उसके लिए आपका प्यार बहुत मायने रखता है, लव मैटर्स टू द पर्सन मोस्ट, एंड वो आपको बहुत चाहता है, वो आपको पाना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है। जैसे ही कृष्ण की मुरली बजती है, और सब जो पशु पक्षी है, पंछी हैं, वो सब जैसे इकट्ठा होते हैं और एक मधुर सी बोली वहाँ पे आती है, वैसे ही वो आपको मंत्र मुग्ध करना चाहता है। यू जस्ट वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, ओके। आपसे प्यार भरी बातें करना चाहता है, कुछ रोमांटिक पल आपके साथ गुजारना चाहता है, और अगर मुमकिन नहीं तो एटलीस्ट 2-4 मोमेंट ही सही आपके साथ फ़ोन पे बात करना चाहता है। एंड इफ पॉसिबल वीडियो कॉल इज़ वेरी गुड, एंड इफ़ इवन दैट इज़ नॉट पॉसिबल, देन आपका व्हाट्सएप तो है ही, लाइक दैट काइंड ऑफ स्टफ। एंड इसके लिए अफर्मेशन उसने चुना है, या फिर ये अफर्मेशन आप उनको सेंड कर रहे हो। समवेयर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, एंड समथिंग इज़ नॉट राइट विद द पर्सन, ओके। तो थोड़ा शायद इनका दिल का इशू भी हो सकता है, हार्ट का इशू हो सकता है, या फिर उनका बीपी का इशू हो सकता है, समवेयर रिलेटेड। तनाव से जूझ रहा है व्यक्ति, और आपको मालूम है कि समथिंग इज़ हैपनिंग, सो आप इसे अफर्मेशन दे रहे हो, पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहे हो कि आप खुश हो, आप जो चाहे आपको मिल रहा है, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। सो यू आर सेंडिंग पॉजिटिव वाइब्स टूवर्ड्स दैट पर्सन। तो जो भी व्यक्ति है, इसको आप पॉजिटिव अफर्मेशन सेंड कर रहे हो, और इसके ज़िंदगी में काफ़ी सारा बदलाव होते हुए आपको नज़र आ रहा है। मतलब बहुत गुस्सा होते थे, अगर गुस्से का पारा 100 था तो अभी 60 तक आया है, सो 40 तक का तो पारा कम हो गया है। सो दिस इज़ अफेक्टिंग, सो ये अफेक्ट कर रहा है उनको, और ये बहुत अच्छी बात है। आपके भी प्रयत्न सक्सेस पा रहे हैं, और ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं पे वर्क कर रहा है। इसकी माँ का उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान है, and this person loves his mother, okay. Similarly he loves you, or she loves you, okay. And if she's a girl, she's a woman, so she loves her dad, okay. And just that वो ऐसे मतलब आपको प्रेजेंट करना चाहती हैं। अगर आप उनके सामने कभी प्रेजेंट नहीं हो, तो ऐसे प्रेजेंट करना चाहते हैं कि पहले ही नज़र में वो आपको हाँ कहे, लाइक दैट काइंड ऑफ स्टफ इज़ गोइंग ऑन। सो अफर्मेशन ढूंढ रहे हैं, एंड प्यार तो है ही, तो डेफिनेटली आपसे मिलना चाहेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से 4 के बाद, 4 साढ़े 4 बजने के बाद आपसे मिलेंगे, और अगर मुमकिन है तो 7 से 8:30 बजे तक आपसे मिल सकते हैं, अगर मुमकिन है तो। नहीं है तो 9 से 9:30 बजे तक आपको कॉल कर सकते हैं रात को, ठीक है। तो ये हो सकता है। अब देखते हैं ये पाइल, ठीक है, क्या है इस पाइल में, वो देखते हैं। शायद थोड़ा सा कल आपको झूठ बोल सकते हैं, समवेयर लाइंग कि मैं ठीक हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है, एंड लाइकवाइज। लेकिन शायद आपको किसी न किसी से पता चल गया होगा अबाउट देयर स्टेटस। शायद फाइनेंशियल वरीज चल रही हैं, ओके, एंड पैसा इतना नहीं आ रहा है, बिजनेस शायद इतना नहीं हो रहा है, या फिर जॉब की स्ट्रेस है, और शायद बॉस ने डांटा है, या फिर उनकी सैलरी टाइम पे नहीं हो रही है,
या पगार काट के हाथ में आ रही है, तो समथिंग इज़ हैपनिंग एंड आपको बता नहीं रहे, या फिर कोई हेल्थ का इशू भी हो सकता है, आपसे झूठ बोल रहे हैं। हालांकि इंसान आपसे प्यार करता है, ठीक है, लेकिन ये बात हो रही है यहाँ पे वरी, लेकिन आपको वरी ज़रूर महसूस हो रही है, आपको फ़िक्र हो रही है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन हिज और हर लाइफ, मतलब कुछ तो है जो आपसे छुपा रहे हैं, कुछ तो है जो आपको बोल नहीं रहे हैं कि क्या चल रहा है उनके लाइफ में। शायद एक ऐसी बात है जो आपसे बयां ही नहीं करना चाहते, या फिर आपके दिल को ठेस पहुँचे, या फिर आपका दिल दर्द करे, ऐसा कुछ आपको बोलना नहीं चाहते। शायद कल का दिन मोस्टली सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 1 से 3 बजे तक आपके दिल में ज़्यादा फ़िक्र हो सकती है। 4 से 6 बजे आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है, या फिर आप उनसे कॉल कर सकते हो एंड मालूमात कर सकते हो कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज और हर माइंड, क्या हो सकता है वो। तो समवेयर शायद 5 मिनट बात कर ले, 10-15 मिनट बात कर ले, और जो भी इशू है वो अगर आपको बताएं तो आप इनको किसी न किसी प्रकार से हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। समथिंग कुड बी पॉसिबल। तो वरी तो चल रही है, शायद आपके दिल में ज़्यादा वरी चल रही है कि ऐसा आपसे क्यों बोल रहे हैं समथिंग, क्योंकि आप उनका झूठ झट से पकड़ लेते हो। जैसे वो झूठ बोलते हैं तो कुछ ना कुछ तो मतलब आवाज़ में परिवर्तन होता है, और अगर आपके सामने झूठ बोल रहे हैं तो आप उनको हाव भाव से झट से पता लग जाता है। उनकी आंखें बता देती है या उनके होठ बता देते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, उनकी उंगलियां हिलने लगती हैं, तो आप समझ जाते हो कि समथिंग इज़ लाइक दैट, ठीक है। लेकिन पावरलेसनेस फील कर रहे हैं आप, जान कर भी आप उनको हेल्प नहीं कर सकते। सो मे बी कोई फाइनेंशियल वरी हो सकती है, या फिर कोई समथिंग अबाउट एनी अदर थिंग, शायद कोई हेल्थ का भी इशू हो सकता है। मे बी आपने कहा उनको कि आप उनसे मिलना चाहोगे, उन्हें हेल्प करना चाहोगे, लेकिन हेल्प नहीं कर सकते, बी यू आर नॉट परमिटेड फ्रॉम योर होम, ओके। एंड शायद आप में भी आपकी भी कुछ प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से आप भी कहीं ना कहीं अटके पड़े हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। समथिंग इज़ लाइक दैट। तो आप पावरलेसनेस फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि आपको भी आपको ऐसा अवसर मिले एंड कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप उनको हेल्प करें। वो पहली बात तो आपसे कोई हेल्प लेंगे नहीं, तो ये पहली बात है, लेकिन आप उनको हेल्प ज़रूर करना चाहते हैं, फिर एटलीस्ट जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, किस चीज़ से जूझ रहे हैं, ठीक है। द पर्सन इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू फोकस। ये पेंटाकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली इट्स अबाउट बिजनेस और जॉब। पैसों के बारे में ज़्यादा हो सकता है कि ज़्यादा जो ध्यान है वो पर्सन के ऊपर है, ओके। इफ़ यू आर मैरिड देन द पर्सन इज़ फोकसिंग ऑन यू एंड ऑल्सो ऑन हिज बिजनेस। तो बिजनेस के ऊपर भी उतना ध्यान है, आपके ऊपर भी उतना ध्यान है। शायद घर जल्दी आने का कोशिश कर सकते हैं, 9 बजे तक घर आ सकते हैं, या फिर 7 बजे है तो 7 बजे तक आने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अराउंड 9 उनके दिल में चलता रहेगा बिजनेस के बारे में। आफ्टर 9 वो रिलैक्स रहेंगे, ठीक है। फोकसिंग करना चाहते हैं रिगार्डिंग द बिजनेस एंड रिगार्डिंग द जॉब, ये उनके दिल में चल रहा है। हालांकि आपके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं एंड क्या सही है क्या नहीं है, आप उदास क्यों हो, ज़्यादा क्यों सोच रहे हो, इसके बारे में पता करेंगे। अगर आप हर शाम भजन कीर्तन करते हैं या भगवान को प्रे करते हैं तो वो ज़रूर करेंगे, भगवान के यहाँ मंदिर पे माथा टेकेंगे, कहीं आपको घुमाने ले जा सकते हैं, मंदिर के दर्शन करने ले जा सकते हैं अगर मंदिर खुले हैं तो, ओके। या फिर आपको लेके कहीं पे एक टहलने ले जा सकते हैं, या फिर जो एक राउंड मार सकते हैं अगर नीचे गार्डन खुला है तो, या ग्राउंड खुला है तो आपके साथ मिलके एक राउंड मार सकते हैं। एंड आई थिंक उनका टीम वर्क चल रहा है। ये पेंटाकल्स का कार्ड है, तो समवेयर द पर्सन इज ट्राइंग टू टीम अप। तो अगर जॉब में है तो शायद बिजनेस का उनके दिलो दिमाग में चल रहा है कि कहीं ना कहीं पे फोकस कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस, एंड आपको खुश करने की भी कोशिश कर सकते हैं। सो मे बी आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो उनको पता है उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि एक ऐसा दिन निकालते हैं, या फिर कल ऐसा प्लानिंग कर सकते हैं कि समहाउ शाम के 4 से 6 बजे तक सब लोग आपको मिल सकते हैं, सब लोग मिलकर, या फिर एक प्लान आउट कर सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक दिन पे एक प्लान बनाते हैं आने वाले संडे पे वगैरह कि सरप्राइज देते हैं आपको। तो वो भी शायद इनका चल रहा है ताकि टीम वर्क बना रहे हैं कि टीम वर्क करें और जितने भी लोग हैं वो आएँ और आपके साथ कम्युनिकेट करें, ठीक है। अब देखते हैं टैरो में क्या है। जजमेंट है, पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है, पेज ऑफ कप स्ट्रेट है एंड 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड है, ठीक है। तो 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड है एंड एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड है, ओके।
तो ये दोनों जो कार्ड्स है वो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये एस ऑफ सॉर्ड्स और ये 10 ऑफ सॉर्ड्स, इन दोनों कार्ड्स का मतलब थोड़ा ऐसे निकलता है कि समवेयर ये व्यक्ति रिलैक्स भी नहीं है, टेंशन में भी नहीं है, अपने दिल में चल रहा है उसे, ये कुछ ना कुछ तो शुरू करे, तैयारी करे, लेकिन ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। प्लान्स बहुत है उसके, मैं ऐसे पैसे कमाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन कर नहीं पा रहा है। जैसे ही एक झमेले से बाहर निकलता है वैसे ही किसी दूसरे झमेले में फंसता है। सो 10 ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स्ड है, जो 10 ऑफ सॉर्ट्स मोस्टली आती है स्ट्रेट। सो इट्स लाइक कि आप किसी मुसीबत से निकल गए, मुसीबत टल गई है, लेकिन रिवर्स आ गया है, मतलब बार बार वो चीज़ वापस से हो रही है, समथिंग इज़ हैपनिंग अगेन एंड अगेन इन देयर लाइफ। वहीं पे ये होता है नई शुरुआत, तो मतलब न्यू बिगिनिंग। आफ्टर दिस एंड्स यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। जैसे ये ख़त्म होता है कि मान लीजिए अपनी लड़ाई ख़त्म कर ली, तो कुछ तो नया शुरू करेंगे, ये रिवर्स आ गया है। तो प्लानिंग तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ में सक्सेस नहीं मिल रहा है। और अगर हम इस बात को आपके लाइफ से जोड़ें तो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। आपने काफ़ी सोचा होगा कि व्यक्ति ऐसा क्यों बिहेव करता है, शायद अड़ियल जैसा बिहेव करता है, या हमेशा गुस्सा उनके नाक के ऊपर रहता है। ये थोड़ा उनके मतलब ग्रह तारे अच्छे नहीं चल रहे हैं। शायद किसी ग्रह की शांति करनी बहुत ज़रूरी है, या नक्षत्र की शांति करनी ज़रूरी है जो अभी तक उन्होंने की नहीं है, समथिंग लाइक दैट। एंड अभी क्या है कि कल के दिन तो एटलीस्ट ऐसा रहेगा कि थोड़े परेशान रहेंगे, थोड़े परेशान रहेंगे। एंड डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट तो करना चाह रहे हैं, यहाँ से तो फीलिंग आ रही है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो जैसे हमने पहले लाइन में देखा कि सॉरी तो कहना चाह रहे हैं, थर्ड लाइन में भी देखा, तो ये इस लाइन में देख रहा है कि ही इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू यू, आपसे बात तो ज़रूर करना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि सॉरी कहे, तो वो भी कहना चाह रहे हैं, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। काम पे काम आए जा रहा है, एंड स्टेबिलिटी नहीं आ रही उनकी ज़िंदगी में, तो करे तो क्या करे ये उनके समझ में नहीं आ रहा है। ऑल्सो आई थिंक कोई फैमिली इशू हो सकता है, कि इट कुड डिस्क्राइब अ फैमिली इशू। तो चाह कर भी वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते, और कोई उनकी फैमिली मेम्बर है जो आपके अगेंस्ट है, शायद किसी छोटी सी बात के ऊपर, चाय को लेकर हो सकता है, या फिर किचन को लेके हो सकता है, बर्तन को लेके हो सकता है, छोटा सा ही झगड़ा हो सकता है, फिर कहाँ सुनी हो सकती है, एंड शायद उसको लेके आप पूरा दिन अपना मुंह फुला के बैठ सकते हो। तो ऐसे में वो चाह कर भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, समथिंग लाइक दैट। हालांकि जजमेंट कार्ड आ गए यहाँ पे, तो शायद वो कह सकते हैं कि चलो आज तो फैसला हो ही जाए, समथिंग लाइक दैट। कोई उनके दिल में आ सकता है, लेकिन ये बहुत ही जज्बाती निर्णय हो सकता है, ये भी हो सकता है कि शायद कई दिनों से आप उनको कम्युनिकेट कर रहे हो, और आप उनको मतलब ये कहने के चाह रहे हो कि एटलीस्ट अब तो कहो कि आई लव यू, या फिर फाइनली अब तो चलो कि नई शुरुआत करते हैं, कि फाइनली कमिटमेंट कर देते हैं एक दूसरे को, और कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं थे। तो ये जजमेंट कार्ड आ गया है। फाइनली वो अपने दिल में क्या है वो आपसे डायरेक्ट कहेंगे। ओके, क्या प्लान्स है उनके, अभी अगर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जस्ट पढ़ाई कंप्लीट की है तो क्या प्लान्स है उनके, क्या कहीं पे विदेश जाना चाहते हैं, या कहीं पे और जाके पढ़ना चाहते हैं, या बिजनेस सेटअप करने के लिए थोड़ा आपसे समय मांग रहे हैं, सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, वो आपसे डायरेक्टली कल कहेंगे शायद से। तो कल के दिन आपके लिए खास हो सकता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक आंसर के लिए रुके हो अपने रिलेशनशिप में, तो वो आंसर आपको कल मिल सकता है। हालांकि डिपेंड करता है कि वो इस बात को कितनी गहराई से लेते हैं। अगर सच में उनको लग रहा है कि हाँ समय आ गया है कि मुझे अपने पूछे हुए सवाल का जवाब देना चाहिए, तो आपको कल ज़रूर जवाब मिलेगा। ओके, जजमेंट कार्ड होगा फाइनली। एंड समवेयर अगर आप मैरिड हो और अगर झगड़ा काफ़ी बढ़ गया है, तो कल शायद थोड़ी कहासुनी हो सकती है। शायद ये अपने जिसकी वजह से झगड़ा होता है उस व्यक्ति से जाके थोड़ी सी इनकी कहासुनी हो सकती है, या फिर आपकी साइड ले सकते हैं। तो थोड़ा आपको ये नज़ारा कल दिख सकता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 2 पेज आए हैं, एक है पेज ऑफ कप्स इमोशंस का, और एक है पेज ऑफ वॉन्ड्स जो कि है फायर साइन का। तो ये दोनों यहाँ पे आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है ना, एक्चुअली ये व्यक्ति आपको सपोर्ट करना चाह रहा है, ठीक है। ये कप्स का कार्ड है, तो रिलेशनशिप में वो आपको सपोर्ट करना चाह रहा है। मतलब जो भी आपके दिल में ख्वाहिश हैं, जो आप इनसे बयां करना चाहते हो, वो पूरी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको लग रहा है कि मैं आज कोई चीज़ खरीद लूँ, या फिर आपको बहुत दिनों से आशा थी
कि अपने लिए कोई ज्वेलरी लेनी है, सादी ज्वेलरी हो सकती है, सिंपल ज्वेलरी हो सकती है, या फिर महंगी वाली ज्वेलरी हो सकती है, तो वो ख़रीदने की तैयारी वो दिखा सकते हैं। साथ में अगर घर में झगड़ा हो रहा हो, अगर टेम्परेचर बहुत ही हाई हो रहा हो, तो आपके साथ खड़े होने का मन इनका ज़रूर होगा, टू सपोर्ट यू, मतलब आपको सपोर्ट करे, एंड जो भी निगेटिविटी है उसको दूर करे, ये उनका दिल में ज़रूर रहेगा। हालांकि ये जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये आ गया रिवर्स्ड। तो जो भी व्यक्ति है, मतलब मान लीजिए उनकी मॉम डैड है, या फिर कोई और व्यक्ति है, जहाँ से प्रेशर आ रहा है, या फिर जिस व्यक्ति के कारण ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, मान लो कि आप कह रहे हो कि मेरे पेरेंट के सामने आ जाओ, और आपके पेरेंट्स इनके ऊपर बरस रहे हैं, तो ये शांत खड़े रहेंगे, साइड तो आपकी लेंगे, लाइक ये आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लाइक दैट। लेकिन अगर कोई इनके खिलाफ़ है या फिर आपके खिलाफ़ है, मान लीजिए इनके पेरेंट्स ही आपके खिलाफ़ है, तो उनसे भी एक सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन अंत में शांत खड़े रहेंगे। मतलब जज्बाती होने के बावजूद भी अपना आपा नहीं खोएंगे, अपने संस्कार नहीं भूलेंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि एक बहुत ही शांत व्यक्ति आपको मिला है, या फिर समंजस व्यक्ति आपको मिला है, जो समझता है अपने लिमिट्स क्या हैं और वो लिमिट्स किसी भी हालत में क्रॉस नहीं करना चाहता। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि जजमेंट कार्ड आ गया है, तो ज़रूर चाहेगा कि कल शायद किसी बात का निपटारा हो, कि फाइनली चलो दूध का दूध और पानी का पानी। तो इसलिए थोड़ा सा आपको बातों को समझ के लेना होगा, किसी भी बात को बढ़ाए मत। अगर आपको पता है कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो ऐसी किसी भी कोई भी बात है उसे बहुत जल्दी, मतलब उसे दूर ही रखें, उस बात को छेड़े ना। अगर उस बात को आप दूर रख रहे हो तो आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो ये था रीडिंग आज के लिए। आशा करता हूँ ये आपसे रिजोनेट होगा। तीनों पाइल में से शायद एक दो पाइल या फिर कुछ कार्ड्स आपके ऊपर एज पर योर सिक्स सेंस रिजोनेट हो सकते हैं। तो जैसे रिजोनेट होंगे वैसा लीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।